नमस्ते हमारे प्यारे भाई। दिल्ली हाई कोर्ट में भर्तियां आई हैं कोर्ट अटेंडेंट की, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की। जैसे सरकारी ऑफिसेज में मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं जिनका काम होता है भाई एक फाइल को दूसरे एक टेबल से दूसरे टेबल पे ले जाना, है ना, कोई डॉक्यूमेंट आया है उसकी रिसीविंग करना, या आपको प्रिंट आउट करवाना, फोटो स्टेट करवाना, कोई डॉक्यूमेंटेशन को कोई स्टाम्प लगवा के जो है एक फाइल से एक टेबल से दूसरे टेबल पर कोई डॉक्यूमेंट ले जाना। ये सारे काम के लिए मेरे प्यारे भाई DSSB की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में रिक्रूटमेंट आया है। यह ग्रुप सी की पोस्ट है और मात्र 10वीं पास ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताने वाला हूं। इस एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी सुन लेना। और कुछ नहीं मांगा गया, केवल आप 10वीं पास होने चाहिए। कुल वैकेंसी आई है 334। लेकिन इस पोस्ट की जो सबसे खास बात है कि इसकी ज्वाइनिंग जीवन भर परमानेंट दिल्ली हाई कोर्ट में ही रहेगी, क्योंकि यह पोस्ट है दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट की। ठीक है भाई, यानी कि तो जो लोग जिंदगी भर दिल्ली की पॉल्यूटेड हवा में रह के काम कर सकते हैं वो ही इस जॉब के लिए अप्लाई करें। कोई आपका ट्रांसफर वगैरह पॉसिबल नहीं है। जो दूर के स्टेट के, बिहार के, है ना, झारखंड के, है भाई, हिमाचल के, उत्तराखंड के, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली में ही रहेगी। जीवन भर आप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ही काम करोगे और आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 35,000 के आसपास रहेगी। सब कुछ हम बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में। देखिए, ये पोस्ट है कोर्ट अटेंडेंट एस और कोर्ट अटेंडेंट एल। रूम अटेंडेंट यानी कि जैसे जज साहब हो गए, दिल्ली हाई कोर्ट में केवल जज नहीं होते, हमारे रजिस्ट्रार भी होते हैं और भी बहुत सारे जो है ऑफिसर्स होते हैं। उनका जो पर्सनल केबिन होता है उसमें उनकी असिस्ट करने के लिए जो है वो रूम अटेंडेंट होते हैं, सिक्योरिटी अटेंडेंट। ठीक है जी, ये सारी पोस्ट है, कुल मिलाकर 334 पोस्ट है। इसके फॉर्म अब भरे जा रहे हैं। 26 अगस्त 2025 को ही इसके फॉर्म निकल गए थे और फॉर्म 24 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे। तो अभी फॉर्म आप भर सकते हो जाके। फॉर्म भरने की फीस काफी कम है, मात्र 100 रुपए है। लेकिन और लड़कियों के लिए, SC ST के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई फॉर्म की फीस नहीं देनी है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। टोटल 334 पोस्ट है। अगर मैं बता दूं तो सबसे ज्यादा पोस्ट किसकी है? कोर्ट अटेंडेंट की। बिल्कुल ये ना समझे कि आपका काम जो है चाय पानी लेना लाना जज साहब के लिए, या झाड़ू पोंछा लगाना, या टेबल साफ करना, ये नहीं है। इसके लिए अलग से प्राइवेट लोग हायर किए जाते हैं। ठीक है, सरकारी लोग नहीं लिए जाते अब। तो मेरे भाई, इनका काम क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, फाइल को इधर से उधर ले जाना। मैं आपको बता चुका हूं, है ना। कोई स्टाम्प वगैरह लगवाना है, प्रिंट आउट करवाना है, कोई रिसीविंग लेनी है मेरे भाई, कोई लिफाफे में कोई जो है फैक्स करना है यहां पर, या मेरे दोस्तों कोई आपको कोई लेटर एक ऑफिस से दूसरे जो है डिपार्टमेंट में भेजना है, ये सारा काम इनका है। कोर्ट अटेंडेंस एस की 22 पोस्ट है, कोर्ट अटेंडेंट एल 1 और रूम अटेंडेंट की 13 पोस्ट है और सिक्योरिटी अटेंडेंट की 3। सबसे ज्यादा किसकी? कोर्ट अटेंडेंट की। सब मिला के टोटल 334 पोस्ट इसमें हो जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन 10वीं पास, 10th पास ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या आपके पास ITI हो तो भी चलेगा। फॉर्म 18 से 27 साल की एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपकी जो एज लिमिट है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2007 के बीच अगर कोई बच्चा जो है बॉर्न हुआ है, किसी का जन्मदिन पड़ता है, तो इस फॉर्म को भर सकता है। SC ST के लिए एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल, यानी कि OBC वाले 18 से 3 साल ऐड कर लीजिए, 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। SC ST वाले 18 से 27 में 5 जोड़ लीजिए, 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जनरल के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल ही है। ये बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसका देखिए, इसमें आपका पहले एग्जाम जो है पेपर होगा मेरे भाई, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, प्रीलिम्स का पेपर। इसमें कोई मेंस नहीं है, आपका पहले प्री लिया जाएगा। प्री में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का ये पेपर होगा, यानी कि एक सवाल 1 नंबर का होगा मेरे भाई। ठीक है, 150 मिनट आपको दिया जाएगा पेपर करने के लिए। आपको 150 मिनट, 2.5 घंटा दिया जाएगा। इसमें हिंदी के 25 सवाल होंगे। हिंदी के 25 सवाल। आपको सर दिल्ली में नौकरी और हिंदी पूछी जा रही है,
क्योंकि हमारे देश में आज भी सरकारी संस्थानों में जैसे कोर्ट हो गया, तहसील हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस हो गया, इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हिंदी में ही होता है। इसलिए हिंदी लैंग्वेज की समझ होना जरूरी है। इसलिए हिंदी के 25 सवाल आएंगे, इंग्लिश के 25 सवाल, जीके के 25 सवाल और अर्थमेटिक मैथ के 25 सवाल आएंगे। हालांकि पेपर हल्का होता है कि पेपर 1 घंटे भी निपट जाता है। इन्होंने 2.5 घंटे क्यों दिए हुए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जो है 100 क्वेश्चन हो गए, 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी है, सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो 0.25 आपका काट लिया जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन पर। जब आप पेपर दे दोगे सीबीटी 1 तो जनरल के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स से नहीं आते तो आपको आगे कंसीडर नहीं किया जाएगा, यानी कि मिनिमम 50% तो लाने ही लाने। फिर उसके बाद एक कट ऑफ भी लगाएंगे, वो कट ऑफ भी क्लियर करनी है। कट ऑफ से पहले मिनिमम 50% स्कोर होना चाहिए, जिससे बोलते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। किसी बच्चे के 43% मार्क्स हैं तो उसको कट ऑफ की लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। कट ऑफ अलग से लगाई जाएगी जो 50% से ऊपर लगेगी, लेकिन मिनिमम 50% बच्चे जिसके भी कम है उनको पहले छांट दिया जाएगा। SC ST OBC के लिए 45% है मेरे भाई। इसमें मेंस नहीं होता लेकिन इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि आपसे बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं, बहुत सादी सादी सी बातें होंगी, आपकी पंचुअलिटी चेक करेंगे बस। 15 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का? 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है जी। उसके बाद मेरे भाई आपका जो सिलेक्शन होगा वो Tier 1 प्लस इंटरव्यू, यानी कि 115 मार्क्स के बेसिस पे फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। Tier 1 रिटन एग्जाम है, DSSS इसको कराएगा। इंटरव्यू के लिए जितनी वैकेंसी, जैसे 334 वैकेंसी हैं, लगभग 400 मान लीजिए, 400 का 5 गुना, 2000 बच्चे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है जी, ओके। फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी Tier 1 प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, फाइनल कट ऑफ। पे लेवल मैं बता चुका, एक ग्रुप सी की जॉब है मेरे भाई 7th, यहां पे लेवल 3 की जॉब है। सैलरी 35,000 के आसपास इसकी रहेगी। जॉब रोल वही है कि आपको कोर्ट के डे टू डे वर्किंग फंक्शनिंग में असिस्ट करना है। ठीक है, और जो उनके केबिन जो होते हैं रजिस्ट्रार के, जजेस के, ठीक है जी, या वहां पे कुछ सरकारी लॉयर्स भी होते हैं, उनके जो केबिन्स में जो ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है, उनके काम में हेल्प करनी है। ठीक है जी, बस यही इनका काम है। तो ये जॉब है, जॉब प्रोफाइल है। जो बच्चे इसको भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। आप कहोगे सर इसका एग्जाम कब होगा? इसकी एग्जाम डेट अभी नहीं बताई गई है। DSSS बहुत ज्यादा स्लो है एग्जाम करवाने के मामले में। ठीक है, अभी भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो DSSS अनाउंस कर देती है और साल साल भर बाद तक उसका पेपर नहीं होता। लेकिन फॉर्म इसके सस्ते होते हैं तो बहुत सारे इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, और DSSS केवल दिल्ली जो है हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, इसी में होने वाले एग्जाम्स को करवाता है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, दिल्ली में काम करना चाहते हैं, 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन मेरे भाई मैं बता दूं इसमें कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट वाले बच्चों को ना तो इस भर्ती के बारे में पता चल पाएगा, अदर स्टेट के दिल्ली से बहुत दूर के, ना वो इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है जी, तो वैकेंसी आई है, बढ़िया जॉब है मेरे भाई, बढ़िया जॉब है वाकई में। बहुत ज्यादा जो है हेक्टिक वर्कलोड है नहीं। आपकी भी वैसे वैसे छुट्टी पड़ेगी, जैसे हमारे जज साहब साल में खूब सारी छुट्टी लेते हैं, वैसे आपकी भी दबा के छुट्टियां होंगी मेरे भाई। ठीक है, मैं चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो YouTube चैनल है गगन प्रताप टॉक्स, कोई भी एग्जाम की नोटिफिकेशन आते, कोई भी वैकेंसी आते, मैं उसकी डिटेल वीडियो यहां पे बनाता हूं। जैसे क्लर्क की वैकेंसी आई है, बिहार में वैकेंसी आई थी मेरे भाई, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है, हर एग्जाम की डिटेल के बारे में मैं बताता हूं। तो सब बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको अपकमिंग एग्जाम की जो भी जॉब्स आने वाले सबके नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे प्यारे भी तैयारी कर रहे हैं तो देखिए इसका एग्जाम का लेवल बिल्कुल MTS जैसा ही है। आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट हमारी टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर फ्री में लगा सकते हैं। यहां पे आपको प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। DSSS के मॉक टेस्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई SSC के MTS के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको 120 यहां पे लगाने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। देखो ये वो जॉब्स है जिनके सहारे हम अपना जो है जिंदगी नहीं बना सकते। आपको तैयारी उन एग्जाम की करनी चाहिए जो रेगुलर होते हैं, हर साल होते हैं, टाइम से कंप्लीट होते हैं, जैसे कि आपके SSC का हो गया, बैंकिंग का हो गया। ये तो वो वैकेंसी जब सरकार का मन किया तब दी, और जब सरकार का मन नहीं किया तो तब तक रोके रखी। ठीक है,
तो ये साइड प्रोडक्ट है मेरे भाई, इनके लिए अलग से तैयारी नहीं करी जाती। तैयारी आप रेगुलर होने वाले एग्जाम की करो, लेकिन आप इनको भरोगे तो इसमें भी तो 334 लोगों को भर्ती किया जाएगा भी, वरना दिल्ली हाईकोर्ट में कौन जज साहब को असिस्ट करेगा, है भाई, उनकी हेल्प होना ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जो जो बच्चा इस फॉर्म को भरेगा वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, बाय।